Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Chandigarh. Publishers, Unistar Book Publishers. आज हम सुनेंगे अध्याय 7 का वाचन, जिसका शीर्षक है गुरुजी हमारे कमरे में अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। जय गुरुजी। जब भी मैं गुरुजी के पास जाती, वे मुझसे ऐसा कहते, कल रात तुम शौचालय जाने के लिए 2 बार उठी, या आज दोपहर को तुमने 2 रोटियां खाई, या फिर ऐसी बात जैसे कि सुखी आंटी, मेरे पास आने से पहले तुम अपने बालों को रंगना चाहती थी, लेकिन घर पर कोई रंग नहीं था, इसलिए तुम पहले बाजार गई और एक हेयर डाई खरीदा, अपने बालों को रंगा और फिर आई। हम सभी को आश्चर्य होता था कि उनको कैसे पता चलता था। इतना ही नहीं, जब तुम अपने घर से निकले तो गिल अंकल यानी मेरे नाना जी अपनी घड़ी भूल गए, इसलिए तुम सेक्टर 36 चौराहे से मुड़कर वापस चले गए। क्या ये सही नहीं है? गुरुजी ने पूछा। हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरी माँ ने जवाब दिया। मैं अक्सर सोचती थी कि उन्हें ये सारी छोटी छोटी बातें कैसे पता थीं, लेकिन कभी उनसे पूछने का मौका नहीं मिला। एक सुबह गुरुजी ने घर पर फ़ोन किया और हम सभी को एक विशेष पाठ की 11 मालाओं का जाप करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रार्थना के मनकों का उपयोग ना करें, बल्कि मालाओं की संख्या का हिसाब रखने के लिए 11 बादामों का उपयोग करें और इसके स्थान पर मोतियों के रूप में 108 काले चने का उपयोग करें। यह पाठ कुछ महीनों तक हर सुबह 2 बजे किया जाना था। कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पाठ बहुत कठिन लगता था और मैं कई बार जाप के बीच में ही सो जाती थी और माँ मुझे उठाकर सब कुछ फिर से करने के लिए कहती थी। हर सुबह अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से ये अवश्य कहती थी कि वे मुझे फिर कभी ऐसी बोलने में कठिन पाठ ना दें। एक दिन जैसे ही मैं सोने लगी थी, मैंने फिर से सुना और महसूस किया कि किसी ने मेरा कंबल खींच लिया और उसे मेरे पैरों के पास अच्छे से मोड़ दिया। मैं अचानक यह सोचकर जाग गई कि मेरी माँ मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ मुझसे दूर आंखें बंद करके ध्यान में डूबी हुई बैठी थी। संभवतः ऐसा कौन कर सकता था? मैं कंफ्यूज थी, डरी थी और पूरी तरह जाग गई थी। 1 घंटे बाद जब मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, मैंने फिर से अपने बादामों की आवाज़ सुनी। मैंने आंखें खोलकर देखा कि सारे बादाम जो पहले पूरे बिस्तर पर बिखरे हुए थे, अब वे मेरे सामने एक ढेर में बड़ी सफाई से रखे हुए थे। मैंने फिर माँ की तरफ देखा, लेकिन वो दूर बैठी थीं और ऐसा नहीं कर सकती थीं। मैंने माँ को उस समय अपने साथ घटी ये 2 घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी प्रार्थनाओं के दौरान भी कई बार हुआ। उन्होंने गुरुजी को अपने पीछे खांसते या अपना गला साफ करते हुए सुना था, और जब वे पीछे मुड़ती थीं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे यकीन हो गया कि उस रात हमारे कमरे में गुरुजी ही थे। पाठ पूरा करने के बाद हमें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा गया। उस शाम हम देर से पहुँचे और गुरुजी ने हमें कुछ दिन रुकने के लिए कहा। अगली सुबह हम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गुरुजी के ड्राइवर ने हमारे गेस्ट हाउस के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। गुरुजी ने आपके लिए अपनी गाड़ी भेजी है और चाहते हैं कि आप भी उनके साथ लंगर में शामिल हों। हमें अभी निकलना चाहिए, उसने कहा। मैं गुरुजी की कार में यात्रा करने के लिए बहुत उत्तेजित थी। कार उनकी खुशबू से भरी थी और वह अनुभव दिव्य था। गुरुजी एक शिष्य के घर पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम उनके पैर छूकर उनके चारों ओर बैठे, उन्होंने मेरी माँ से कहा, सुखी आंटी, हर सुबह तुम जब प्रार्थना करती थीं तो मैं मौजूद रहता था। मैंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से केवल पुष्टि करने के लिए फिर से पूछा, गुरुजी, क्या आप इतने दिनों तक वास्तव में हमारे पास आए? वे मुस्कुराए और कहा,
क्या तुम वहाँ नहीं थी जो वही नहीं थी जो रोज़ सुबह मुझसे जीप घुमाने वाला पार्ट ना देने के बारे में कहती रहती थी? मुझे मेरा उत्तर मिल गया, लेकिन मुझे और सबूत की आवश्यकता थी। मेरे विचारों को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, घर वापस जाओ और जांच करो। इस समय तुम्हारे बिस्तर पर नीले फूलों वाली सफ़ेद चादर बिछी है। निसंदेह यह भी सही था और मुझे उन पर संदेह करने के लिए खुद पर शर्म आ रही थी। पिछले कुछ वर्षों से हमने कई बार गुरुजी की उपस्थिति को अपने कमरे में महसूस किया है और अब भी महसूस करते हैं। हालांकि गुरुजी कभी भी हमारे नए फ्लैट में नहीं आए थे। उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में हर छोटी छोटी बात बताई और यहाँ तक कहा कि मैंने अपने कमरे में एक बहुत सुंदर ड्रेसिंग टेबल बनाया है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।